लोगों ने, बाद में उतारने का मौका नहीं मिलेगा। इसमें लिखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब कौन कौन से एंगल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल? देखो, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। ठीक है। जब और इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल, ये भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर है। दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल पेयर और दिस इज ऑल्सो। ओके, हमें प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब भी प्रूव करना है तो आप कोशिश करो कि इजी रहता है, क्योंकि नंबरिंग कर दो। कैसे? एंगल 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, आप इनकी नंबरिंग कर दो, इससे आपको इजी हो जाएगा। जब भी हम थ्योरम करेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा आप लोगों का, आप लिखेंगे गिवन। हर स्टेप के नंबर होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन क्या है, जो आपके पास स्टेटमेंट है उसमें क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास गिवन है 2 लाइंस। लाइंस के क्या नाम है? ए बी एंड सी डी। लाइंस ए बी एंड सी डी। लाइंस ए बी एंड सी डी क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। कहां इंटरसेक्ट कर रही है? ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये गिवन है। सेकेंड स्टेप, गिवन के बाद लिखते हैं टू प्रूव, कि हम क्या प्रूव करना चाहते हैं थ्योरम के अंदर, हम क्या बताना चाहते हैं इसके अंदर। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। और हमें प्रूव करना है इसके अंदर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इसमें एक होता है थर्ड स्टेप, एक और होता है जो इसमें यूज नहीं होगा, कई बार यूज करते हैं, वो ये कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का जब भी आएगा आपको बताऊंगा, जब उसको हम यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप आपके पास है प्रूफ। ये स्टेप आपको याद रखने हैं कि कैसे कैसे लिखना है आपने प्रूफ। अब हमें प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास जो गिवन है उसका यूज करते हैं। क्या गिवन है? लाइंस ए बी एंड सी डी। आपको याद होगा हमने जो इससे पहले जो क्लास ली थी, उस क्लास के अंदर हमने लीनियर पेयर के बारे में स्टडी किया था, और मैंने आपको बताया था कि लीनियर पेयर का क्या मीनिंग होता है। यहां हम लीनियर पेयर का यूज करेंगे, अब प्रूव करेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कैसे? ए बी इज ए लाइन। गिवन क्या है? ए बी इज ए लाइन गिवन है। सो ए बी की लाइन क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज ए बी इज ए लाइन। ए बी एक लाइन है, इस लाइन पे बनने वाला जो भी एंगल होगा, एंगल 1 और एंगल 4, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इसको बोलेंगे नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। एंड अब यहां जाओ, अभी हमने क्या किया था? ए बी इज ए लाइन। ओके, अब क्या लो? सी डी इज ए लाइन। सी डी इज ए लाइन
सो CD इज ए लाइन, हमें ये दिया है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। नंबर 2 क्यों है? बाय लीनियर पेयर। यहां लिखोगे एलपी। एलपी का मीनिंग होगा, आपको मैंने परसों बताया लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। एल मीन्स लीनियर, पी मीन्स पेयर। ओके, अब आप क्या देख रहे हो कि यहां इन दोनों का सम 180 डिग्री है, इन दोनों का सम भी क्या है? 180 डिग्री है। जिस बच्चे को, आदित्य को स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही है बेटा, इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है, तो अब क्या करोगे, इन दोनों में एंगल 1 और एंगल 1 दोनों में कॉमन है, इन दोनों में एंगल 1 क्या है? कॉमन है। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसमें, देखिए इस दोनों का यूज करेंगे, इन दोनों का यूज करेंगे। यूज कैसे करते हैं देखो, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से क्या होगा, इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180, मींस ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। 180 इक्वल टू 180 मींस दिस इज इक्वल टू दिस। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। आप लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ एंगल 1 सेम है और दोनों का साइन सेम है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एंगल 1 से कैंसिल हो सकता है। एंगल 1 से कैंसिल हो गया, एंगल 1 से कैंसिल हो गया। क्या रिमेनिंग रह गया? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। और आपने क्या प्रूव करा था? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। और क्या आंसर आ गया? क्या वो आंसर आ गया? क्या आ गया आपके पास? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। अब इसमें प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, लेकिन हम इस क्वेश्चन के अंदर इसको प्रूव करके नहीं दिखाएंगे। ऐसा क्यों? प्रूव करके क्यों नहीं दिखाएंगे? अभी हमने ए बी लाइन का यूज किया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल आ गया था? 180 डिग्री के इक्वल आ गया था। यदि मैं ए बी की ये लाइन को दोबारा से ले लूं, तो अभी मैंने क्या लिया था? एंगल 1 प्लस एंगल 4 लिया था, तो इसके नीचे तो है क्या? एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बन जाएगा? ये भी 180 डिग्री बन जाएगा। फ्रॉम इक्वेशंस EQS और 1 एंड 2, 1 एंड 2 लिखा हुआ बेटा इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा? यहां से एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बन जाएगा? 180 डिग्री बन जाएगा। यदि यहां पर हम आगे करें तो क्या बन जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बन जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से यदि मैं CD को दोबारा ले लूं, CD ये लाइन है, तो CD के लिए बन जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं उसी तरह से, उसका नाम नंबर 3 एंड नंबर 4, जो वर्ग का एरिया, उस इक्वेशन को लिखना नहीं है, नहीं लिखना आपने उसको, जो मैं समझा रहा हूं उसको आप लोगों ने नहीं लिखना है इसके अंदर, सिर्फ ये लिखना है सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। बस इतना ही आपको लिखना है। आपने जो मैं स्टेप आपको समझा रहा था अभी, ये करके नहीं दिखाने हैं, बस सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 करना है। वो जो मैंने बात अभी आपको ये समझाई, अभी इसके लिए वो नहीं लिखनी है, उसको उतार लो। ये थ्योरम की
तो आपकी थ्योरम कंप्लीट हो गई है, इसको आराम से उतार लो। उतार लिया? आपने इसको नोट कर लिया है? वेरी गुड। अंशु का मैसेज आ गया है, पलक का भी आ गया, प्रतीक्षा का भी आ गया है। ओके, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन फर्स्ट। हर क्वेश्चन में जितनी फिगर है आपको सब क्वेश्चन में फिगर बनानी है, बिना फिगर के कोई क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूं मैं, आप तो सुनिएगा। इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी intersect at point O if angle AOC and plus एंगल BOE, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 70 डिग्री है। इन दोनों एंगल का सम क्या है? 70 डिग्री है। एंड एंगल BOD, ये एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये 40 डिग्री गिवन है। फाइंड एंगल BOE, आपको ये एंगल निकालना है। ये एंगल कितना है? एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल, इस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो हमारा पिछली जो क्लास हुई थी अभी एक दिन पहले, उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था। चलो आज भी देख लेंगे इसको। हम 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है देखो, आराम से समझना। थ्योरम्स है, और अब तक आप लोगों ने जो एक क्लास में इतना सारा काम नहीं किया, ना ही जो थ्योरम्स है, धीरे धीरे समझना और समझने की कोशिश करना। क्या गिवन है? एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। इन दोनों का सम गिवन है 70 डिग्री। ये आपके पास गिवन है। और क्या गिवन है? और आपके पास गिवन है एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। एक ये चीज आपके पास ये गिवन है। ओके, समझ आ रही है कि आपके पास गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें
ये निकालना है। सबसे पहले इसको देखो, एपी एक लाइन है, सीडी ये किसने स्पीकर ऑन किया है? एबी इज ए लाइन, सीडी इज ए लाइन, ओके, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है ओ के ऊपर। तो अभी जो मैंने थ्योरम कराई थी, उस थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी अभी कुछ देर पहले, ठीक है बेटा, कि मैंने आपको बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी थी, समझ में आ गई बेटा। अब उसी का हम यहां यूज करेंगे, उसी का हम यहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे कि आपके पास, इसको देखो क्या करेंगे इसके अंदर, देखते हैं इसको। आप देखो मैंने आपको बताया नंबरिंग कर सकते हैं, आप चाहो तो नंबरिंग कर सकते हैं इसके अंदर भी, और नंबरिंग करने से आपको इजी लगेगा, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग नहीं करते। अब देखो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये 40 का है, तो ये भी क्या होगा, 40 डिग्री का होगा। तो हम क्या करेंगे, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये एंगल किसके इक्वल आ गया, 40 डिग्री का आ गया, इंप्लाइज एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री। कितने डिग्री का आ गया, 40 डिग्री का आ गया। आपके पास क्या गिवन था, इन दोनों एंगल का सम 70 डिग्री है, इसमें से इसकी वैल्यू यहां पर 40 डिग्री आ गई। तो अब क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू यहां पर 40 डिग्री रख दोगे तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, BOE की वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाओगे। इसकी नेमिंग कर दो 1, इसको कह दो आप नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा, 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, BOE इक्वल टू 40 डिग्री को वहां पे ट्रांसपोज कर दो, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 70 माइनस 40 कितना आ गया, 30 डिग्री। एंगल BOE किसके इक्वल आ गया, 30 डिग्री के इक्वल आ गया। इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये कितनी वैल्यू आ गई, 30 डिग्री आपके पास आ गई। एंगल BOE किसके इक्वल आ गया, 30 डिग्री के इक्वल आ गया। अब हमारे पास रह गया COE का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर दो मेथड है, देयर आर टू मेथड, लेकिन मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा। आप क्या करो कि सबसे पहले एंगल COE फाइंड आउट कर लो, एंगल COE क्या कर लो, फाइंड आउट कर लो। कैसे फाइंड आउट करेंगे, AB इज ए लाइन, एक लाइन है, और हमने 2 दिन पहले स्टडी किया था कि एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और 6th 7th में भी इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। AB इज ए लाइन, सो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE
इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये एक लाइन है और एक लाइन के ऊपर 180 डिग्री का एंगल बनता है। बिकॉज बिकॉज AB is a line. AB is a line. ओके आपके पास अब क्या गिवन है? इसको इन दोनों का सम कितना है? 70 डिग्री है। इसका किसका? या तो इसका और इसका सम क्या है? 70 डिग्री है। या तो इसको यूज कर लो या इसको यूज कर लो। एंगल ए और सी इक्वल टू 40 डिग्री, इसकी जगह 40 डिग्री रख दो, प्लस एंगल सी ओ ई प्लस इसकी जगह पे 30 डिग्री रख दो, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम होगा 70। तो एंगल सी ओ ई इक्वल टू आ गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू आ गया 180 माइनस 70, कितना हो गया? 110 डिग्री। 110 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई की वैल्यू कितनी आ गई? 110 डिग्री। वेरी गुड आदित्य। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, यदि आपको याद हो, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है और आपको डायग्राम बना के बताया था मैंने कि इसका रिफ्लेक्स जो एंगल होता है, आपको बताया था मैंने कि रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से ग्रेटर होती है और 360 डिग्री से क्या होती है? समोलर होती है। तो हम क्या करेंगे? 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, जो एंगल सी ओ ई आया 360 डिग्री में से 110 डिग्री क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई? 250 डिग्री। 250 डिग्री। आप देख रहे हैं कि 250 डिग्री 180 डिग्री से ग्रेटर है और 360 डिग्री से क्या है? स्मॉलर है। और बहुत से बच्चे अच्छी बातें लिख रहे हैं। मैं लिख रहा है, नेहा ने भी आंसर दिया, आदित्य ने भी दिया है और उससे पहले और बच्चों ने भी लिखा है। जिसकी भी स्क्रीन ब्लर कर रही है तो उसके इंटरनेट में प्रॉब्लम है, तो वो ठीक हो जाएगा। उसको नोट डाउन कर लीजिए। सर डन। आप सभी ने नोट कर लिया होगा। वेरी गुड, डन हो गया है।
इसका सेकंड क्वेश्चन नोट कर लो, नंबर सेकंड। इसकी फिगर बना लो आप लोग, जो फिगर गिवन है। नोट कर लिया? स्टार्ट करें। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है जरा उसको देखिए। एक्स वाई एंड एम एन आर टू लाइन्स, एक्स वाई एंड एम एन आर टू लाइन्स, ये टू लाइन्स गिवन है। सेम फिगर है जो उस क्वेश्चन के अंदर थी, दोनों की फिगर सेम है लेकिन क्वेश्चन अलग है। एक्स वाई और एम एन आर टू लाइन्स, ओके। और क्या गिवन है, एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री। पी ओ वाई ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का गिवन है, ये 90 डिग्री है। ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, जो एंगल ए है और एंगल बी है, ये जो आपको दिख रहा है, इन दोनों का रेशियो है 2:3। क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, फाइंड सी। बताओ सी की वैल्यू कितनी है, आपको ये सी की वैल्यू निकालनी है। बताओ सी की वैल्यू कितनी है, फाइंड सी। याद रखना कि हम यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर का यूज करेंगे मोस्टली, ठीक है बेटा। वेरी गुड, दीपांशु ठाकुर ने बहुत अच्छा लिखा है, वेरी गुड। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं। देखिए ए रेशियो बी इक्वल टू क्या गिवन है, 2:3। क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू, जो है ए है इसके सामने क्या है 2, तो लिखेंगे लेट ए इक्वल टू 2x एंड बी इक्वल टू क्या ले लेंगे 3x। ये दोनों में x क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ x, ये x क्या है दोनों में, आपको बताया हुआ पहले पिछली क्लास में, एक क्लास में क्वेश्चन था इस तरह का 4th चैप्टर में। कि x क्या है दोनों का, x क्या है दोनों का कॉमन फैक्टर, इन दोनों का a और b, 2 मल्टीप्लाई x है, 3 मल्टीप्लाई x है, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है x है। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2x, b हमने क्या ले लिया 3x, ओके। अब यहां आ जाओ, xy is a line, xy is a line, so a plus b plus angle POY equal to 180 डिग्री। XY एक लाइन है, सो A B प्लस POY इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। ए कितना है 2x प्लस बी कितना है 3x, बी कितना है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो कितना आ गया 5x प्लस 90 डिग्री
इक्वल टू 180 डिग्री, 5x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 5x इक्वल टू कितना आ गया, इसके इक्वल आ गया 90 डिग्री, तो 5x इक्वल टू 90 डिग्री। वेरी गुड, तो लिख रहे हैं x इक्वल टू आपके पास आ गया 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, तो x इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 18 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। ओके वेरी गुड, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। x इक्वल टू 18 डिग्री, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, mn इज ए लाइन, mn एक लाइन है, इसका यूज करेंगे। इस लाइन पर दो एंगल बने रहे, टू एंगल बने रहे, तो b और एक c लाइन है, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। एक इसका हम यूज कर सकते हैं। अब b एंगल कहां है, b इक्वल टू है 3x, ओके b इक्वल टू क्या है 3x, तो सबसे पहला b निकाल लो, तो b इक्वल टू 3 इंटू में 18 डिग्री, कितना आ गया 54, तो b की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। ओके अब यूज करेंगे mn इज ए लाइन, सो b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर LP, लीनियर पेयर। b की वैल्यू यहां पुट कर दो, b की वैल्यू यहां क्या कर दो, पुट कर दो इसके अंदर आप, b प्लस c इक्वल टू 180, तो यहां क्या आ गया 54 डिग्री प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री, तो c इक्वल टू आ गया 180 डिग्री माइनस 54 इक्वल टू 126 डिग्री, तो c की वैल्यू क्या आ गई 126 डिग्री। इसको नोट डाउन कर लो। इसको नोट डाउन कर लो आप। डन, वेरी गुड। डन सर। बोलो किसने कहा है, 34 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है आज, जिसमें से 25 स्टूडेंट 9th ई के हैं, 24 स्टूडेंट मतलब मुझे मिला के होगा ना, और इसमें से आप माइनस कर दो 34 में से 25, तो कितना हो गया 9 है 9th डी के। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके लिए होमवर्क है। अब आप फोर्थ क्वेश्चन लिख लो, नोट डाउन कर लो फोर्थ क्वेश्चन।
इसमें क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है। x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। मिस्टी माथुर, इसको बंद करो, प्रेजेंट करना बंद करो। मिस्टी ठाकुर जो है इसको बंद करें। आप लोगों ने फिगर बना ली होगी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या प्रूव करना है इसके अंदर हमने, ये गिवन है। जब भी कोई चीज प्रूव करनी हो तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, फिर लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव क्या प्रूव करना है, ए ओ बी इज ए लाइन। ए ओ बी इज ए लाइन। ए ओ बी इज ए लाइन। हमें प्रूव करना है ए ओ बी इज ए लाइन। ए ओ बी एक लाइन होगी। अब इसको लाइन प्रूव करने के लिए आपको याद है हम किसका यूज करेंगे, लीनियर पेयर का यूज करेंगे। आपको याद है हमने पहले स्टडी किया था कि एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, इसी का हम यहां यूज करेंगे। यदि एक लाइन पर बनने वाले एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आ जाता है, यदि, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। लाइन में बोलूंगा, यदि एडजेसेंट एंगल का सम, if sum of the adjacent angle is equal to 180 degree, then they form a line. Then they form a line. बेटा कोई बच्चा मिस्टी ठाकुर को बताए कि वो प्रेजेंट कर रही है। मिस्टी जो 9th डी की लड़की है वह बीच में डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है, क्या उसने ज्वाइन कर रखा है? मैंने उसको क्लास से बाहर निकाल दिया है। देखिए ए ओ बी इज ए लाइन, ओके, इसको प्रूव करना है। प्रूव, क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है, इसका यूज करेंगे। आपको याद है हमने एक बात पढ़ी थी, इस सर्कल है, ये है, एक था हमारे पास कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जहां तक 180 डिग्री और ये 180 डिग्री, कुल कितना हो गया, 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कंप्लीट एंगल का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री, इक्वल टू 360 डिग्री।
x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? मैंने क्या किया, पूरा इसको रोटेट कर दिया, x फिर y फिर z फिर w, यहां से स्टार्ट किया और यही एंडिंग कर दी, तो इन सबका सम कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। अब देखिए x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के इक्वल है। ओके, तो x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड की जगह पे मैं क्या ले सकता हूं, x प्लस वाई। तो इसकी जगह पर इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, किससे रिप्लेस कर दूंगा, x प्लस वाई से। तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, इक्वल टू 360 डिग्री। ये कहां से आया, ये आपको बताना पड़ेगा, साइड में लिखना पड़ेगा। ये कहां से आया, x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड गिवन। ओके, अब देखो ये भी x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई, जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों, x प्लस x 2x, y प्लस y 2y, दोनों से पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई x प्लस y इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस y इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। x प्लस y is equal to 180 डिग्री। आपको यदि आपको वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है तो आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और रिकॉर्डिंग को मैं ग्रुप में डाल दूंगा। यदि आपको कुछ दिक्कत आ रही है देखने में तो इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो ग्रुप में डाल दी जाएगी। x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है ए ओ बी इज ए लाइन। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, x एंड y आर एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल का सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि ए ओ बी इज ए लाइन। तो यहां कोई बात लिख देनी है, x एंड y आर एडजेसेंट एंगल्स and x plus y equal to 180 degree. So AOB is a line. इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अपना होमवर्क भी नोट कर लो कि आपका होमवर्क क्या है। आज का होमवर्क आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ओनली 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ज्यादा मैं काम नहीं दे रहा हूं आपको करने के लिए, धीरे धीरे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवा दिया है कि बच्चे कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही। बेटा जो वीडियो क्लियर नहीं आ रही, 1 मिनट रुको। यस सर।